एवरीवन, मैथ्स बाय ज़ेब्रा सर में आपका स्वागत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसमें भी हमारे पास है वर्धमान ह्रासमान, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरा है मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। तो आज हम लोग बात करेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की और उस पर कुछ सवाल की। ठीक है, तो जैसे भी हम लोगों को चाहिए किसी चीज का उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान चाहिए तो सबसे पहले हम लोगों को सेकंड डेरिवेटिव निकालना होता है। सीधे सीधे हम लोग को क्या करना होता है, दो बार अवकलन करना होता है, दो बार अवकलन करना होता है। फिर उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ मान के लिए हम लोग क्या करते हैं, dy by dx को जीरो दिखाते हैं, dy by dx को जीरो दिखाते हैं। फिर उसके बाद वहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो कोई वैल्यू आती है हम लोग उसको किसमें रख देते हैं, d2y by dx2 में। अगर d2y by dx2 का मान यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव का मान यदि माइनस में आता है, निगेटिव आता है कहने का मतलब, तो इसका मतलब यह है कि जो भी हमारा फलन है उसका मान क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। निगेटिव आएगा तो क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। यही अगर d2y by dx2 का मान हमारे पास अगर पॉजिटिव आ जाए, धनात्मक आ जाए, तो हमारे पास फलन का मान क्या हो जाएगा, निम्निष्ठ हो जाएगा। जस्ट उल्टा होता है, निगेटिव आएगा तो उच्चिष्ट होगा और पॉजिटिव आएगा तो निम्निष्ठ होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत ही कम बचा है और समय क्या है, बहुत ही कीमती है। तो जल्दी से जल्दी हम लोग को कवर भी करना है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप वीडियो को अंत तक बने रहें, सारे क्वेश्चंस को देखें, उस पर प्रैक्टिस करें क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारे पास सवाल है, आज का हम लोगों का पहला सवाल है, हम लोगों का पहला सवाल है कि दिखाइए कि x की पावर x का मान x इज इक्वल टू 1/e पर निम्निष्ठ है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि x के किस मान के लिए x पावर x का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि माना y इज इक्वल टू x की पावर x। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। तो हमने आपको क्या बताया, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो बार क्या करना है, अवकलन करना है। तो ये हमारे पास क्या, फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो फंक्शन की पावर फंक्शन हम लोगों ने अवकलन में पढ़ा था कि बिना लॉग लिए हम इसका अवकलन नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो आइए दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो ले लीजिए लॉग, क्या हो जाएगा, लॉग y बेस e इज इक्वल टू लॉग x की पावर x बेस e। अब यहां क्या बनेगा, लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m होता है। ये कितना हो जाएगा, x लॉग x बेस e। ये हमारे पास आ जाएगा log y बेस e। ठीक बात है। अब हम लोग आसानी से अवकलन कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास दो फलन बन गए, दो फंक्शन बन गए, फर्स्ट और सेकंड पे कर देंगे, यहां तो ऐसे ही कर देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए भैया। तो log y का जैसे log x का करते हैं वैसे ही का क्या होता है, 1/x होता है। यहाँ y है तो 1/y होगा। y का हम लोग अगेन करते हैं तो क्या आ जाएगा, dy by dx आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का अवकलन करेंगे। log x बेस c का अवकलन कितना होता है, 1/x प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि log x बेस c, फर्स्ट फंक्शन log x का अवकलन करेंगे तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। किसी का करेंगे तो उसके सेम का सापेक्ष क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो dy by dx यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, y का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यह आ जाएगा y, यहां से क्या बचेगा, 1 प्लस log x बेस e। ये हमारे पास क्या आ गया, एक बार हो गया ये। ठीक है, अवकलन हम लोगों को अभी दो बार चाहिए। तो यहां पे y का मान पहले हम लोग रखेंगे, फिर दूसरी बार करेंगे। यह आ जाएगा कितना, x की पावर x और 1 प्लस log x बेस e।
हम लोग क्या कर देंगे, अब एक बार याद रखिएगा हम लोगों ने किसका अवकलन किया है, x पावर x का, x पावर x का अवकलन किया तो क्या मिल गया, ये मिल गया। दोबारा जब आएगा तो हम लोग डायरेक्ट ये रखेंगे, ठीक बात है ना, बार बार नहीं करेंगे, लॉग नहीं लेंगे बार बार, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, पुनः क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। यहां पे दोबारा करेंगे क्या मिलेगा, d2y बाई dx2, ठीक है। यहां पे हमारे पास दो फंक्शन हो गए, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया, पूरा ब्रैकेट वाला सेकंड फंक्शन हो गया। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन यानी कि x की पावर x, सेकंड फंक्शन ये पूरा 1 प्लस लॉग x है, 1 हमारे पास कांस्टेंट है, 1 का अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा और log x तक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बाई x आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि 1 प्लस लॉग x बेस e, ठीक बात है, इनटू फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या था, x की पावर x लॉग अवकलन करने के लिए हमने आपको पहले ही बताया ये प्रोसीजर था, तो आंसर क्या आया था, x की पावर x 1 प्लस लॉग x बेस e, कब, जब हम लोग x की पावर x का अवकलन करते हैं। यहां डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, x की पावर x का अवकलन x पावर x 1 प्लस लॉग x बेस e। अब हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, x की पावर x हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, x की पावर x हमारा कॉमन हो गया, यहां से क्या बचेगा, 1 प्लस x प्लस ये हम लोगों ने कॉमन कर लिया है, ये सेम चीजें हैं, इसका क्या बन जाएगा, 1 प्लस लॉग x बेस e, इसका क्या बन जाएगा भैया, होल स्क्वायर बन जाएगा। अब दो बार हमने बताया कि जब भी आपको मैक्सिमा मिनिमा की बात करना है, उच्चतम निम्नतम की बात करना है, तो आपको सबसे पहले दो बार अवकलन करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, दो बार अवकलन कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि उच्चिष्ट अथवा निम्नलिखित मान के लिए, फॉर मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट अथवा निम्नलिखित मान के लिए क्या होता है, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। आप अगर कॉपी में अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो लिखने का तरीका आप ये रखेंगे तो हमारे हिसाब से ये बेस्ट है, ठीक है। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी, रखिए वहां पे कितना था, x की पावर x और क्या 1 प्लस लॉग x बेस e इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए हमने क्या बताया कि dy बाई dx को 0 दिखा के हम लोग को क्या करना है कि x की वैल्यूज निकालनी है कि क्या क्या है। x की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग कहां रखेंगे, d2y बाई dx2 में, फिर चेक करेंगे पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। तो हम लोगों ने ये रख लिया। अब यहां पे देखिए दो चीजें हैं, दो फलन है, इन दोनों का गुणनफल क्या है, 0 है। तो कंडीशन क्या क्या बन सकती है, या तो ये 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो सकता है, या तो दोनों 0 हो सकते हैं। तो ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, x की पावर x 0 की पावर 0, ठीक है, इंडेटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा और यहां पे यही 0 हो जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए किसको 0 होना पड़ेगा, इसको 1 प्लस लॉग x बेस e इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग को मिलेगा कि log x बेस e इज इक्वल टू -1। अब यहां लॉगरिथमिक फंक्शन को हमको एक्सपोनेंशियल यानी कि एक्सपोनेंट पावर में बदलना है। तो क्या होता है, इसको लिखने का तरीका याद रखिएगा कि जो बेस है, बेस क्या है, e है, इसका पावर बराबर वाला होता है, जो कुछ भी बराबर में लिखा रहेगा इसका पावर बन जाएगा -1 और जो यहां लॉग है वो बराबर में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल टू e की पावर -1, इसका क्या मतलब हुआ 1 बाई e। तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 1 बाई e। अब कहां पे रखेंगे इसको हम लोग, d2y बाई dx2 में। अब हम लोग निकालेंगे कि d2y बाई dx2 एट किस पे, x इज इक्वल टू 1 बाई e। आप लिख सकते हैं x बराबर 1 बाई e पर, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। तो रख दीजिए भैया, क्या है, x की पावर x है तो 1 बाई e की पावर 1 बाई e, 1 बाई e की पावर कितना हो जाएगा, 1 बाई e। और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां भी रखिए, यहां हो जाएगा 1 बाई 1 बाई e, ये हो जाएगा प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग x है,
तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस लॉग एक्स की जगह कितना रखेंगे 1/e बेस ई, और इसका क्या होल स्क्वायर लिख देते हैं हम लोग। ये आया हमारे पास, ये आ जाएगा 1/e, इसका पावर कितना 1/e, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा e बन जाएगा। ठीक बात है। और यहां पे प्लस ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा log m/n पे तोड़ेंगे इसको तो हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस log 1 माइनस log e बेस e, ये लिख सकते हैं हम लोग। इसका क्या होल स्क्वायर, ये अपना आया 1/e की पावर 1/e, यहां पे बना e प्लस ये बना 1, log 1 की वैल्यू 0, log e बेस e, जब भी कभी log और बेस समान हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। तो -1 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 से 1 अपना कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस को मिला के ये बचा हमारे पास। ये कितना बच गया e इंटू 1/e की पावर 1/e, इतने पे भी छोड़ सकते हैं और भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग e की पावर, तो ठीक है इतने भी छोड़ देंगे तो भी। अब यहां पे क्या है इसका कुल मतलब है कि क्या निकल के आएगा ये पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। धनात्मक आ गया जब, बस इतना सा मतलब है, कितना है उससे मतलब नहीं है, प्लस में आया कि माइनस में आया वो बात अलग है, कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, लेकिन यहां पे पॉजिटिव आया है तो अतः हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर 1/e पर फलन क्या होगा, पॉजिटिव आया है तो जस्ट उल्टा होगा, या फलन का मान क्या होगा निम्नलिखित होगा। ये बात हो गई, यही सिद्ध करना था आपको। और दूसरी बात यह है कि e जो लिखा है हमने e, तो e की वैल्यू होती है, e की वैल्यू कितनी होती है, e की वैल्यू होती है 2.718, आगे भी लिख सकते हैं 28, 2.71828, ठीक है यही होती है, ये e की वैल्यू आई है। तो इसका मतलब यहां पे रखेंगे तो कुल मिला के क्या आएगा हमारा पॉजिटिव आएगा, और हमको यही सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि फलन का मान x बराबर 1/e पे क्या होता है निम्नलिखित होता है। तो ये हम लोगों ने कर लिया, और क्वेश्चन हम आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल भी इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं 5 नंबर में, ठीक है। तो हमारे पास है कि ऐसी दो धन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिसका योगफल क्या है 15 है और जिनके वर्गों का योगफल क्या है न्यूनतम है, ठीक है। तो वर्गों का योगफल क्या है न्यूनतम है। सबसे पहले हमें ऐसी दो संख्याएं माननी है जिसका योगफल क्या हो 15 हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, मानने का आसान तरीका है, हम लोग इसको मान सकते हैं। मानने को तो आप x y मान सकते हैं, फिर y का मान निकालेंगे वो रखेंगे, तो डायरेक्ट हम एक ही मान लेते हैं x में ही, क्योंकि एक वेरिएबल में ही काम होना है, दो में नहीं, ठीक है। तो माना दो संख्याएं x, पहली को हमने क्या मान लिया x मान लिया, और योगफल कितना था 15 था, योगफल कितना था 15 था। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, पहली संख्या को घटा देंगे, ठीक बात है, समझ गए। तो यहां पे x तथा 15 माइनस x है। अब देखिए यहां पे अगर जोड़ना चाहें तो प्लस x करेंगे तो x कट जाएगा, क्या आ जाएगा अपना 15 माइनस x ही आएगा, ठीक है ना। तो जब भी कभी दिया हो, जितना योगफल दिया हो एक संख्या को आप मानिए, और जितना योगफल दिया हो दूसरी संख्या को उसमें से घटा दीजिए, ये हो गया। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है हमें, जितना अच्छा लिखेंगे, कॉपी को जितना अच्छा सजाएंगे, मार्क्स उतने अच्छे आएंगे। क्या कह रहा है, योगफल किसका चाहिए, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग चाहिए आपको। तो पहली संख्या क्या थी x था, इसका स्क्वायर, और दूसरी संख्या क्या थी 15 माइनस x, इसका होल स्क्वायर, यही कह रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखिए हम चाहें तो इसका क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं,
नहीं मन है तो मत तोड़िए, डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं यहीं पे। ठीक है, तो आ जाइए कर देते हैं अवकलन हम लोग। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए भैया, क्या जाएगा, ds बाई क्या जाएगा, dx आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x x की पावर n पे, ऐसे यहां पे भी इसको हम क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, यहां पे भी 2x हो जाएगा अगर इसको हमने x माना है। और इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो कितना आ जाएगा भैया, ये तो 0 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब जरा ब्रैकेट खोल दीजिए, कर दीजिए गुणा, ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 2x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा अपने पास, +30 आ जाएगा, प्लस नहीं क्या जाएगा, -30, क्योंकि इधर से माइनस भी होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2x, माइनस माइनस गुणा प्लस और 2 से इधर, और 2x और 2x मिलके कितने हो गए भैया 4x, माइनस कितने हो गए 30 हो गए। ये अपने पास क्या आया, ds बाई dx आ गया। ठीक बात है, तो पुनः कर दीजिए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, क्या मिलेगा हमको, d2s बाई dx 2 मिलेगा, और यहां पे 4 मिल जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 30 क्या है कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। कुल मिला के ये कितना हो गया, धनात्मक हो गया। तो इसके बाद अब ये नहीं कि धनात्मक हो गया तो हम मान क्यों निकालें, ठीक है, नहीं तो निकालना है हमको, लिखना है उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ मान के लिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम लोग 0 दिखाते हैं। तो ds बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक बात है, तो यहां से कितना आ जाएगा 4x माइनस 30 बराबर कितना आ जाएगा 0, 4x बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, x बराबर अपना कितना आ जाएगा 30/4 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 15/2 आ जाएगा। अब देखिए दो संख्याएं हमारे पास क्या थी, एक तो x था और दूसरा 15 माइनस x था, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस x था तो ये 15/2, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 30 माइनस 15/2, तो ये भी कितना आ जाएगा 15/2, यानी कि एक तो 15/2 थी ही, दूसरी भी कितनी हो जाएगी 15/2 आ जाएगी। बस लिख देंगे हम लोग पहले कि अतः x बराबर 15/2 पर क्या होगा, इसको समीकरण 1 बना सकते हैं, समीकरण 1 का मान या वर्गों के योग का मान क्या होगा, न्यूनतम पूछा था। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या आया था, पॉजिटिव आया था, पॉजिटिव आया था तो जस्ट उल्टा होता है, हमने आपको बताया क्या हो जाएगा, न्यूनतम होगा का मान या निम्निष्ठ होगा, न्यूनतम होगा तथा यहां लिख सकते हैं अभीष्ट संख्याएं, लिख सकते हैं अभीष्ट संख्याएं क्या है, एक तो 15/2 आई, तथा दूसरी भी हमने आपको घटा के दिखाया था कि वो भी कितनी आएगी 15/2 है। आंसर हमारा 15/2 और 15/2। आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन है, ये भी उसी तरीके के है। ठीक है, यह है दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है तथा उनके घनों का योगफल क्या है, निम्निष्ठ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो संख्याएं मान लेंगे। माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं
हमने आपको बताया था कि जब भी योगफल दिया हो तो पहली संख्या को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे, जितना योग था वो लिखेंगे। योग कितना है, 6 है, और पहली संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये हो जाएगा, इतना तथा इतना है। प्रश्नानुसार किसका योग चाहिए, हमें योग चाहिए क्या, संख्याओं के घनों का योग। वहां क्या था, वर्गों का योग, यहां क्या करना है, घनों का योग। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6 माइनस एक्स, इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। ठीक बात है। अब यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। एक्स के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना होता है उच्च निम्निष्ठ में, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए भैया, कितना आ जाएगा, ds बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का अवकलन एक्स पावर एन पे, एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 आगे आएगा, उसमें से घट जाएगा। उसी प्रकार से इसका भी हम लोग करेंगे, इसको x मानेंगे तो एक्स पावर एन पे, इसका भी 3x स्क्वायर आएगा, ये पूरा x मानेंगे, ये आ जाएगा 6 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्योंकि ये x नहीं है तो इसका हम लोग अगेन करेंगे, तो 6 तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा x का -1। ठीक है, गुणा कर दीजिए माइनस का, कितना आ जाएगा ये 3x स्क्वायर, यहाँ पे -3 आ जाएगा, और 6 माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ये अपना क्या है, ds बाई डी एक्स। 2 बार करते हैं तो पुनः कर दीजिए, ब्रैकेट खोल भी सकते हैं होल स्क्वायर, लेकिन जाने दीजिए, कर देते हैं हम लोग ऐसे ही। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, कितना जाएगा, d2s बाई dx2। इसको 3 तो है ही, x पावर n पे करेंगे, एक्स स्क्वायर का कितना 2x होता है, तो 2 का 3 में गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 6x हो जाएगा। ऐसे यहां भी 2 आगे आएगा, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 6 माइनस एक्स हो जाएगा ये। और इसका फिर से करेंगे उसी तरीके से, इसका 0 हो जाएगा, इसका -1 मिल जाएगा। गुणा कर लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, 6x माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 और 6 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक बात है, ये आ जाएगा अपना कितना, 6x और प्लस 36 माइनस 6x, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। कितना आ गया, ये 36 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये पॉजिटिव धनात्मक आ गया। धनात्मक आ गया, इसका क्या मतलब है कि निम्निष्ठ तो होना ही है इसको, और उच्चस्थ अथवा निम्निष्ठ मान के लिए क्या करते हैं हम लोग, dy बाई dx को 0, तो उच्चस्थ अथवा निम्निष्ठ मान के लिए क्या करते हैं, ds बाई dx बराबर क्या दिखाएंगे, 0 दिखाएंगे। वो क्या था, ये था, ये अपने पास था 3x स्क्वायर और -3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। पक्षांतर कर देते हैं, 3x स्क्वायर बराबर 3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा, एक्स स्क्वायर बराबर 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर देते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं दोनों पक्षों में। कितना आ जाएगा अपने पास, x आ जाएगा इधर, और इधर कितना आ जाएगा, 6 माइनस एक्स आ जाएगा। निकालने को प्लस माइनस भी निकालते हैं, लेकिन वही कर लेते हैं क्योंकि x हमें पॉजिटिव चाहिए, धनात्मक संख्याएं है ना। इसको पक्षांतर करेंगे, इधर कितना आ जाएगा, x प्लस एक्स बराबर 6, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3 आ गया। अब यहाँ पे एक संख्याएं हमारे पास 3 आ गई। अब दिखा देंगे, धनात्मक आया था, इसका मतलब क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। हम लोग लिखेंगे कि अतः x बराबर 3 पर संख्या के घनों का योग या घनों का योग, घनों का योग क्या होगा, निम्निष्ठ होगा, क्योंकि प्लस आया है, जस्ट उल्टा होता है, याद रखिएगा।
निम्नलिखित होगा। अभीष्ट संख्याएं तथा अभीष्ट संख्याएं क्या आ जाएंगी? अभीष्ट संख्याएं, अभीष्ट संख्याएं क्या हो जाएंगी अपने पास? एक तो x थी तो वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और दूसरी संख्या क्या थी हमारे पास? 6 माइनस एक्स, तो 6 माइनस 3 करेंगे, कितना आ जाएगी? 3 आ जाएंगी। हैं, तो हमारा आंसर जो है 3 और 3 हो गया। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई तथा उच्चस्थ आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण कितना है? tan इनवर्स √2 होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक कोण बना लेंगे, शंकु बना लेंगे। ठीक बात है। यहां पे हमें एक चीज दी गई है, वो क्या दी गई है? हमको दिया गया है L, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, यही गिवन है। तो हम लोग मान लेते हैं ये बिंदु क्या है? A है, ये O है, ये B है, ये समकोण होता है, और ये अर्धशीर्ष कोण हम लोग मान लेते हैं कितना? थीटा है। यल पता है, हमको दो चीजें निकालनी है। अगर ये आपको यल समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग थोड़ा सा और ये ऐसा लिख देते हैं, हटाइए। ठीक है, अब सही। यहां पे ये चीजें हो गई। इसके बाद जो है हमें दो चीजें निकालनी है। एक r यानी कि त्रिज्या, ये r है अपने पास, ठीक बात है, और ये क्या है? ऊंचाई है। अब आप कहेंगे सर सब तो पता है, सब पता जरूर है कि वो r है, वो h है, लेकिन कितना है? हमें एक चीज दिया है, केवल क्या दिया है? शंकु की ऊंचाई दिया है। ठीक है, और हमें आयतन उच्चस्थ दिखाना है, तो आयतन शंकु का कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं, भले दिया है, तिर्यक ऊंचाई दी है, लेकिन कितनी दी है क्या पता। तो मान लेते हैं कि माना शंकु की तिर्यक, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन काफी अच्छा है। ऊंचाई बराबर कितना? L कह देते हैं। अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष कोण, ये हम लोगों ने कितना मान लिया? थीटा है। और आप जानते हैं कि त्रिज्या कितनी है? r है, और क्या है? h है। लेकिन हमें दो ही चीज पता है, L और थीटा, जो हमने रेड से लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज में देख लेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा? AOB में, AOB में एक बार हम लोग क्या ले लेंगे? साइन थीटा ले लेंगे। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 के सामने वाली कर्ण होती है। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब अपना क्या है? r, और कर्ण कितना है? यल। तो r हमारा जो आ जाएगा, दिस इंप्लॉइज r बराबर हमारे पास आ गया यल साइन थीटा। ठीक बात है, ये बात आ गई हम लोगों के पास। दूसरा, तथा कास भी ले लीजिए। कॉस थीटा कितना आ जाएगा? कॉस थीटा अपने पास क्या हो जाएगा? कोण के सामने वाली लंब होती है, 90 के सामने वाली क्या होती है? कर्ण होती है। जो बच गया वो क्या होता है? वो अपना आधार होता है। ठीक है, तो आ जाइए, कितना हो जाएगा? आधार कितना है? h है, तो h बाई l। तो दिस इंप्लॉइज h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? l cos थीटा। ठीक बात है, आगे चलते हैं हम लोग। यहां से ये आने के बाद शंकु का क्या निकालेंगे हम लोग? आयतन। शंकु का आयतन,
आयतन को भैया हम लोग v से दिखाते हैं। इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहां पे देखिए v इज इक्वल टू 1/3 पाई, तो पाई ही है, यहां पे पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। r का मान हमारे पास कितना है, l साइन थीटा, तो रख दीजिए l साइन थीटा। अब यहां पे हमारे पास दिया था l भी और थीटा भी, इसलिए हमने r को बदल दिया किसमें, l और थीटा में। h भी दिया है कितना, l cos थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू l cos थीटा। आ जाइए भैया, ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा l स्क्वायर और क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू l cos थीटा। हम लोग इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा पाई l क्यूब, l स्क्वायर यहां से l क्यूब बाई 3 और क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। अब हम लोग अवकलन करने के लिए तत्पर हो गए। अब यहां पे अवकलन कर देंगे किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए भैया, कितना मिलेगा dv बाई डी थीटा पाई l क्यूब बाई 3, ये तो कांस्टेंट था, ये फर्स्ट और सेकंड पे हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड कॉस थीटा है, तो इसको कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये x की पावर n पे पहले होगा, कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का अगेन करेंगे कितना आ जाएगा कॉस थीटा। ये कितना आया लिख लीजिए पाई l क्यूब बाई थीटा बाई 3 और ये आ जाएगा कितना माइनस साइन क्यूब थीटा और ये आ जाएगा प्लस 2 ये साइन थीटा और क्या कॉस स्क्वायर थीटा। इसका हम लोग दोबारा अवकलन करेंगे, ठीक है, दोबारा अवकलन करते हैं तो पुनः कर लेते हैं, पुनः यहां से कर लेते हैं, पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दीजिए भैया, हमारे पास क्या मिलेगा d2v बाई डी थीटा 2, जो कांस्टेंट था वो था ही पाई l क्यूब बाई 3। अंदर वाले की बात करते हैं, माइनस है साइन क्यूब का करेंगे तो साइन क्यूब थीटा का क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस तो था ही, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा एक्स पावर एन पे, और साइन थीटा का हम लोग अगेन करेंगे तो क्या मिल जाएगा कॉस थीटा, ये मिल गया प्लस टू ये वाला, ये फर्स्ट और सेकंड पे, तो फर्स्ट यहां पे थीटा छूटा है हम लोग लिख लेते हैं, साइन थीटा को हम लोग लिखेंगे, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा का करेंगे तो एक्स पावर एन पे 2 कॉस थीटा आएगा इंटू 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का अगेन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ये तो हो गया क्या फर्स्ट सेकंड का। अब सेकंड को लिखेंगे, इसको कॉस स्क्वायर को 2 को तो लिखेंगे प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे हम लोग साइन का करेंगे तो क्या मिल जाएगा इंटू कॉस थीटा। इसी को थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, ये क्या बना पाई l क्यूब बाई 3, यहां से हम लोगों के पास आ जाएगा ये माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और क्या कॉस थीटा, और यहां पे प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा भैया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और क्या साइन का साइन में साइन स्क्वायर हो जाएगा और कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा। थोड़ा सा और सेपरेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा हम लोगों के पास पाई l क्यूब बाई 3, ये आ जाएगा 3 और 4 दोनों सेम साइन है, जुड़ जाएगा, सेम चीजें हैं, तो ये हो जाएगा 4 3 7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और प्लस
2 cos क्यूब थीटा, ये आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया कि d2v बाई डी थीटा 2। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ मान के लिए। दो बार अवकलन करने के बाद हम लोग यहीं पे पहुंचते हैं। उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ मान के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक बार जो अवकलन आता है फर्स्ट डेरिवेटिव उसको हम लोग जीरो दिखाते हैं। यहां d2v बाई dv बाई डी थीटा था, ठीक है, यही था अपने पास dv बाई डी थीटा, dv बाई डी थीटा। इसी को हम लोग क्या दिखाए हैं, जीरो। तो इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि पाई एल क्यूब बाई 3 और माइनस साइन क्यूब थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक बात है, इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। तो आगे चलने के लिए ये तो जीरो हो नहीं सकता, इसका और इसका प्रोडक्ट जीरो है तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहां से हम लोग साइन थीटा कॉमन कर लेंगे, साइन थीटा, यहां से क्या बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर वही बात है, इसका इसका क्या है गुणनफल, जीरो है, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अगर ये जीरो होगा साइन थीटा तो वहां से थीटा का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब ये अगर थीटा का मान जीरो हो गया तब आपका क्या होगा, ये शंकु बनेगा ही नहीं, इसलिए इसको जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जीरो, ठीक बात है। तो यहां से अपना कितना आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस से माइनस अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां तो जगह बचा नहीं है, हम लोग को इधर लिखना होगा। तो यहां से देखते हैं क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा है, यहां से हम लोग भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा अपने पास टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। थीटा बराबर कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स √2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको रखना कहाँ है, थीटा का मान कहाँ रखना है, d2v बाई डी थीटा 2 में रखना है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज, ये थीटा है, तो यहाँ पे टेन थीटा कितना है, √2, ये हमारे पास हो जाएगा कितना, √2 हो जाएगा। और यहाँ पे लंब बटे आधार होता है तो ये 1 हो गया, तो इसका मान हम लोग निकालेंगे, कर्ण का क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि अंडर √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, √3 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि d2v बाई डी थीटा 2, d2v बाई डी थीटा 2 एट कितने पे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स √2 पे, ठीक है। हमारे पास क्या था, पाई एल क्यूब बटे कितना 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना -7, और क्या साइन स्क्वायर, तो साइन का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि √2 बाई √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण इंटू 1 बाई √3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 कॉस क्यूब, कॉस का मान कितना था, 1 बटे √3, 1 बटे √3 का क्या हो जाएगा, ये होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा अपने पास पाई एल क्यूब बाई 3, ये कितना हो जाएगा -7, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 बाई 3 हो जाएगा, कर्णी का स्क्वायर करते हैं केवल कर्णी हटती है, ये आ जाएगा 1 बाई √3 प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब 1, √3 का क्यूब 3√3, ठीक है, ये हो गया। ये आ जाएगा अपने पास पाई एल क्यूब बाई 3
ये कितना हो जाएगा -14/3√3 और ये कितना हो जाएगा +2/3√3। ठीक बात है। अब ये कितना आ जाएगा πl³/3 और यहां पे हर क्या है हमारा समान है तो ये घट जाएगा -12/3√3। अब इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास -4πl³/3√3। तो हमारा सारा टारगेट ये है कि ये किस में आ गया, माइनस में आ गया। ठीक है, अगर ये माइनस में आ गया तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अगर निगेटिव हो गया तो हमें आयतन क्या कह रहा था, हाँ आयतन कह रहा था उच्चिष्ट होगा, तो अपने आप माइनस आ गया तो उच्चिष्ट होगा। तो अतः थीटा बराबर tan इनवर्स √2 पर शंकु का आयतन माइनस आयत क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा। ठीक बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जितने भी सवाल हमने कराए हैं वो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और भी सवाल इसमें के बचे हैं उसको हम लोग सेकंड लेक्चर में लेके आएंगे, उसमें पूरा हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो उसका अगला लेक्चर भी लेके आएंगे हम लोग। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और उस पर जो भी है उसको कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।